हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो दर्पण रोल आउट है उससे पोस्ट ऑफिस में क्या चेंजेस आएगा वर्क प्रोफाइल में, वो जानकारी आपको देंगे। और जीडीएस का वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ होगा या नहीं, उस पर जानकारी आपको देंगे। ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे कि वर्किंग आवर्स है, दर्पण रोल आउट है, 8 पे कमीशन में शामिल जीडीएस को किया जाएगा या नहीं, जीडीएस का 8 आवर्स वर्क होगा या नहीं, रूल 3 हटेगा या नहीं, ये सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो प्लीज़ पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, बता दें आपको, जैसे कि दर्पण रोल आउट हो रहा है, इससे दोस्तों जीडीएस जो वर्किंग है पोस्ट ऑफिस में वर्क होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और कुछ जैसे पहले दर्पण में डिलीवरी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। डिलीवरी जो होता है पार्सल स्पीड पोस्ट, उसको जो डिलीवरी है वो बेहतर ओटीपी बेस्ड होगी। उसको थोड़ा पोस्ट ऑफिस में बीपीएम दोनों लोग पर वर्क पड़ेगा। इसका डिलीवर्ड दिखाए जाएंगे आर्टिकल्स। और दोस्तों, बता दें आपको कि वर्किंग आवर्स इसलिए इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि दोस्तों 2016 में जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का काम नहीं था, और 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आई और इसका भी काम जीडीएस के ही ऊपर आ गया है। और दोस्तों, एलआईसी वगैरह हैं, एक्सिस बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस एचडीएफसी बैंक है, इनसे टाई अप हुआ है। और पोस्ट ऑफिस में पहले से बहुत ज़्यादा वर्क में बढ़ा है। जैसे अभी सीएससी चल रहा था, सीएससी बंद हुआ। आधार सेवाएं जो हैं, चाइल्ड एनरोलमेंट और मोबाइल नंबर्स जो हैं, ये सब काम जो है पोस्ट ऑफिस में बढ़े हैं, ब्रांच ऑफिस में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो, और यूनियन भी डिमांड्स कर रही है कि 8 आवर्स वर्क दिया जाए, डिपार्टमेंटल स्टेटस दिया जाए जीडीएस को। तो दोस्तों, हर बार पे कमीशन में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जैसे 2016 में इंक्रीमेंट पहले नहीं मिलता था जीडीएस को, 3% वार्षिक इंक्रीमेंट लगता है एनुअल। और 8 पे कमीशन में दोस्तों ड्यूटी टाइम्स बढ़ सकता है, जो वर्क बढ़ा है उस हिसाब से देखा जाए तो 6-7 घंटे ड्यूटी हो सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि जीडीएस का टीआरसी जो वर्किंग आवर्स है, काम के घंटे हैं, उसमें चेंजिंग आएगी। एक बार अभी लेटर इशू हुआ था कि वर्किंग आवर्स जो काउंटर वर्क है उसको 6 आवर्स किया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा। और जैसे कि दिसंबर 2023 में भी पोस्ट ऑफिस में जो पहले जब डिमांड हुई थी तो डिपार्टमेंट ने कहा था कि जीडीएस का वर्किंग आवर्स अपर लिमिट जो है 7 आवर्स की जाएगी। वर्किंग आवर्स 7 घंटे ड्यूटी अधिकतम की जाएगी, 6-7 घंटे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8 पे कमीशन में दोस्तों जीडीएस का वर्किंग आवर्स बढ़ सकता है, और वर्किंग आवर्स बढ़ेगा तो टीआरसी में भी चेंजेस आएगा। तो ये 2 चीज़ें आप क्लियर हो चुके हैं। दर्पण रोल आउट से दोस्तों कनेक्टिविटी और बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा कनेक्टिविटी बेटर होगा और काम जो है वो बेटर तरीके से होगा, क्योंकि न्यू जो है आईएमए ऐप है, सीपीटी द्वारा जो है ये किया गया है। दर्पण भी था और ये उसकी जगह पर आईएमए ऐप है। और 8 पे कमीशन में जीडीएस को शामिल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि जीडीएस की बहुत बड़ी जो यूनियन है, उन्होंने जीडीएस को भी 8 पे कमीशन के लिए डिमांड की है कि जीडीएस को भी शामिल किया जाए। इस वजह से दोस्तों जीडीएस को शामिल किया जा सकता है। और अगर नहीं किया जाता तो अलग से पे कमीशन का गठन होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। बाकी जो डीए और जो डीए मिलता है और जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो जीडीएस के भी वही रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। बट वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए जीडीएस की। तो जीडीएस का 8 आवर्स वर्क की ड्यूटी मांग की जा रही है। यूनियन भी डिमांड्स रखती है कि जीडीएस को 8 आवर्स वर्क दिया जाए और डिपार्टमेंटल स्टेटस दिया जाए, जैसे कि सीजीएचएस का लाभ है। और जो ग्रेजुएट और जो वर्किंग आवर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होता है, उसी तरीके से जीडीएस को भी 8 आवर्स ड्यूटी और डिपार्टमेंटल स्टेटस दिया जाए। तो दोस्तों, ये तो बहुत मुश्किल है ये मिलना, क्योंकि ये जो डिमांड्स है वो 2000 जब से मतलब हम देख रहे हैं 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन में, और हमेशा से यूनियन 10 साल से मांग कर रही है कि 8 घंटे ड्यूटी की जाए। बट कुछ अभी इस पर 8 आवर्स वर्क जो है ड्यूटी टाइम होना मुश्किल है, क्योंकि रूल 3 है। रूल 3 में जो है कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशन, उस हिसाब से जीडीएस की ज्वाइनिंग होती है। और इसी हिसाब से जीडीएस का वर्किंग आवर्स कम होता है और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं होता है। तो दोस्तों, रूल 3 हटना मुश्किल है, फ़िलहाल ड्यूटी टाइम बढ़ सकता है। और दोस्तों, बता दें आपको, जो पे कमीशन आएगी, चाहे जीडीएस को शामिल किया जाए, अलग से पे कमीशन का गठन हो, तो जो टीआरसीए और बाकी भी चेंज होगा, जैसे एसडीवीएस है, कंट्रीब्यूशन
GIS है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रेजुटी है, इसमें भी चेंजेस होंगे। पहले भी 7th पे कमीशन में भी हुए थे। जैसे ग्रेजुटी सीमा 60,000 से 1.5 लाख की गई थी और अब जो है ग्रेजुटी सीमा 5 लाख की जा सकती है। और 8th पे कमीशन और उसके बाद GIS भी 5 लाख हो सकता है। ये सब SDBS कॉन्ट्रीब्यूशन 10% हो सकता है। अगर 10% नहीं हुआ तो वही 200 रुपये 300 रुपये, पहले 200 300 थे, अब वो 500 डिडक्शन हो सकते हैं सैलरी से। तो ये सब जो है ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह बढ़ेगा, ऑफिस मेंटेनेंस भी बढ़ेगा, साइकिल अलाउंस भी बढ़ेंगे। तो रिवाइज़ मतलब होगा, जो भी मिलता है वो सब रिवाइज़ होगा। अगर ड्यूटी टाइम बढ़ जाते हैं तो बढ़िया सैलरी TRCA होगा GDS का। तो आपको हम बताएंगे कि अगर 8 पे कमीशन में GDS का ड्यूटी टाइम बढ़ता है तो TRCA क्या होगा, वो जानकारी आपको हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल दोस्तों GDS का वर्किंग आवर्स बढ़ सकता है और डिमांड भी यूनियन कर रही है और डिपार्टमेंट ने भी 7 घंटे के लिए ड्यूटी टाइम कहा था। अब दोस्तों देखना ये होगा कि TRCA में जैसे बेसिक होता है उसको रिवाइज़ किया जाएगा या अलग से फिक्सेशन की तरह GDS को दिया जाएगा। जैसे इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव फिक्स नहीं होता है, फ़िलहाल ड्यूटी टाइम के हिसाब से फिक्सेशन किया जाता है। जैसे अभी GDS को 12, 24, 36 का फिक्सेशन मिला है, ऐसे ही एक अलाउंस दिया जा सकता है इंसेंटिव का। तो यह सैलरी बढ़ती है, देखना ये है। फ़िलहाल ड्यूटी टाइम GDS का बढ़ेगा। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।